गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 16 लेसन पढ़ेंगे, बुलबुलों की गिनती। इसमें पार्ट 1 जो है हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम उसके आगे का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। पेज नंबर 126 पे यहाँ पर देखिए निशान नहीं, वहाँ तक का हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था। उसमें हमने क्या देखा था कि ईरा अपने पापा से पूछती है कि जब थर्मोमीटर नहीं थे चेक करने के लिए, बुखार की मशीन नहीं थी, तब कैसे चेक करते थे। तो उसके बाबा जो है उसको सारी बातें समझाते थे कि पहले ऐसे यंत्र बनाया गया था जिससे शरीर के तापमान की वजह से पानी में बुलबुले होते थे और बुलबुलों की गिनती करके हमें पता लगता था कि उसको बुखार है या नहीं है। ठीक है, इस तरह से वो बता रहे हैं। आगे देखिए, वह मोतियों से जड़ा थर्मोमीटर क्या खूब। ईरा खुद को रोक नहीं सकी। यानी कि उसके बाबा क्या समझाते हैं कि अभी का थर्मोमीटर जो है वो कांच का होता है ना, ग्लास का, उसके अंदर पारा होता है। तो वो बता रहे हैं कि पहले का जो थर्मोमीटर बनाया गया था वो मोतियों से जड़ा हुआ था, उस मोती का यूज होता था। तो वो खुश हो जाती, कहती है वाह थर्मोमीटर भी एकदम मोतियों से जड़ा, कितना मस्त खूबसूरत लग रहा होगा। बाबा ने कहानी आगे बढ़ाई, यानी कि उसके पापा जो उसको बता रहे थे तो वो आगे बताते हैं। थर्मामीटर के विकास में अगला बड़ा कदम अल्कोहल के स्थान पर पारे का इस्तेमाल था। यानी कि पहले अभी के थर्मोमीटर में पारा आता है, पहले के थर्मोमीटर में अल्कोहल का यूज़ होता था। तो वो बता रहे हैं कि वो तो हो गया, उसके बाद अब अगला स्टेप क्या था उन लोगों का, अल्कोहल को हटा के उसकी जगह पारा का इस्तेमाल करते थे। पारा ताप के प्रति अल्कोहल से कहीं अधिक संवेदनशील तो था ही, वह अल्कोहल से कई गुणों में भी बेहतर था। यानी कि पारा जो है वो तापमान की जो होती है ना, वो जल्दी से संवेदनशील यानी जल्दी असर करता था, जल्दी से उसको पता लगता था। अल्कोहल से अच्छा था, पर अल्कोहल से कई गुणों में भी बेहतर था। यानी अल्कोहल से उसमें बहुत सारे गुण थे, उससे बेटर था बहुत सारा। चश्मा साफ करते हुए बाबा फिर बोले, यानी उसके पापा चश्मा साफ करते हैं और उसको आगे समझाते। पारे का पहला थर्मामीटर जर्मनी के भौतिक वैज्ञानिक गैब्रियल डैनियल फ़ारेनहाइट ने इजाद किया था। देखिए वो बता रहे हैं कि अब देखिए थर्मोमीटर कैसे बना। धीरे धीरे पहले बुलबुलों गिनती होती थी, फिर उसमें अल्कोहल यूज़ होता था, फिर अल्कोहल हटा के उसमें पारा का यूज़ किया गया, फिर धीरे धीरे थर्मोमीटर छोटा बनाया गया। तो सबसे पहला थर्मोमीटर जर्मनी में बना था भौतिक विज्ञान के गैब्रियल डैनियल फ़ारेनहाइट ने। ये नाम है साइंटिस्ट का, वैज्ञानिक है। ठीक है, उन्होंने फर्स्ट थर्मोमीटर बनाया था। इजाद यानी कि खोज, आविष्कार किया था। डैनियल फ़ारेनहाइट ने ही हमें तापमान मापने का फ़ारेनहाइट स्केल दिया। यानी कि डैनियल फ़ारेनहाइट उनका नाम था। फिर उन्होंने तापमान मापने के लिए जो होता है उसको उन्होंने स्केल दिया। फ़ारेनहाइट जो है वो तापमान मापने के लिए स्केल दे दिया। उन्होंने ही सन 1714 में पारे के थर्मामीटर की रचना की। यानी कि उन्होंने ही फिर क्या किया, सन 1714 में पारे के थर्मामीटर की रचना, यानी कि उन्होंने ऐसे थर्मामीटर बनाए जिसमें पारे का यूज़ हुआ हो। जिस तरह से अभी के थर्मामीटर है वो सबसे पहले 1714 में बना था। ठीक है, आगे देखिए। फिर सन 1742 में एंडर सेल्सियस ने सेंटीग्रेड थर्मामीटर इजाद किया। यानी कि उसके बाद देखिए 1742 में एंडर सेल्सियस वैज्ञानिक जो है साइंटिस्ट, उन्होंने सेंटीग्रेड थर्मामीटर यानी कि उन्होंने थोड़ा अलग थर्मामीटर, दूसरा थर्मामीटर बनाया, इजाद किया, यानी कि आविष्कार किया। सबसे पहला क्लिनिकल थर्मामीटर सन 1866 में इंग्लैंड में बनाया गया। यानी कि उसके बाद देखिए थर्मामीटर तो हर बार अलग अलग था, धीरे धीरे उसमें कुछ चेंजेस आते गए, नई नई खोज होती गई और अच्छे से अच्छा बनता गया। इस तरह से धीरे धीरे अलग अलग आता गया। देखिए उसके बाद सबसे पहला क्लिनिकल थर्मामीटर यानी कि हॉस्पिटलों में यूज़ करने के लिए जो थर्मामीटर मिला ना, वो 1866 में इंग्लैंड में बना था सबसे पहले। इसकी रचना सर थॉमस क्लिफोर्ड ऑल्बर्ट ने की थी। देखिए यहाँ पे सारे साइंटिस्टों का नाम लिखा है जिन्होंने थर्मोमीटर के आविष्कार किए हैं। फिर ये जो नया बना ना, उसकी रचना किसने की थी, थॉमस
क्लिफोर्ड ऑल्बर्ट ने की थी। उनके द्वारा बनाए गए क्लिनिकल थर्मामीटर ने डॉक्टरों और मरीजों को जीवन सचमुच आसान कर दिया। यानी कि उन्होंने ऐसा थर्मामीटर बनाया कि उसकी वजह से डॉक्टर और मरीज दोनों को आसानी हो गई थी। इस आविष्कार से पहले इस्तेमाल होने वाला थर्मामीटर लगभग 1 फुट लंबा होता था और उसे 20 मिनट तक मरीज के मुंह में रखना पड़ता था। यानी कि देखिए, ये अभी जो छोटा वाला मिलता है ना, इतना थर्मामीटर छोटा सा, उसके पहले क्या था, ये छोटा वाला नहीं था, पहले 1 फुट लंबा आता था थर्मामीटर, जो मरीज के मुंह में तकरीबन 20 मिनट तक रखना पड़ता था। अभी का जो थर्मामीटर है वो क्या 1 मिनट तक ही हम रखते, तो वो इतना लंबा था। डॉक्टर ऑल्बर्ट का क्लिनिकल थर्मामीटर 6 इंच लंबा था और उसे 5 मिनट के लिए ही मुंह में लगाना पड़ता था। फिर इन्होंने डॉक्टर ऑल्बर्ट ने जो क्लिनिकल थर्मामीटर बनाया था ना हॉस्पिटलों के लिए, तो उन्होंने उसकी लंबाई छोटी कर दी, 6 इंच लंबा था और मरीजों के मुंह में सिर्फ 5 मिनट ही रखना पड़ता था। थर्मामीटर को डॉक्टर आसानी से अपने बैग में रख सकता था, यानी कि वो थर्मामीटर छोटा हो गया तो कोई भी कहीं भी ले जा सकता है, बैग में भी रख सकता है संभाल के, तो वो कहीं भी ले जा सकता है। इस तरह से भी आसानी हुआ। पहले के तो बड़े बड़े थर्मामीटर थे, उसको संभाल के रखना पड़ता था और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी मुश्किल होता था, ले नहीं जा सकते थे। तो धीरे धीरे ऐसे स्टेप बाय स्टेप आविष्कार न्यू होते रहते हैं और लास्ट में हम लोग जो यूज़ करते छोटा वाला वो बना। आज हमारे पास नाना प्रकार के अत्याधुनिक थर्मामीटर उपलब्ध है, यानी कि कई प्रकार के, यानी कि बाज़ार में जाएंगे तो थर्मामीटर कई प्रकार के मिलेंगे, कोई एक नहीं मिलेगा, उसमें बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। ऐसे विशिष्ट उपकरण भी बनाए गए हैं जिनसे गुजरने पर ही यह पता चलता है कि बुखार है कि नहीं, यानी कि इस तरह से स्पेशल उपकरण यानी कि साधन भी ऐसे बनाए गए हैं जिससे गुजरने के बाद ही हमें पता चलता है कि हमें बुखार है कि नहीं है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें फील होता है कि हमें बुखार है, पर वो टेस्ट करने के बाद ही हमें पता चलता है कि हमें बुखार है या नहीं, कभी कभी नहीं भी रहता है। तो वो बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे उपकरण भी हैं जिनसे गुजरने के बाद ही हमें पता चलता है कि हमें बुखार है कि नहीं। तो ईरा कहती है अपने बाबा से, हाँ बाबा, जिन दिनों बर्ड फ्लू फैला था उन दिनों इस प्रकार के स्क्रीन हवाई अड्डों पर भी लगाए गए थे। यानी कि वो कह रही कि हाँ पापा, जिन दिनों बर्ड फ्लू जो रोग है वो फैली थी बीमारी, उन दिनों इस प्रकार के स्क्रीन हवाई अड्डों पर भी लगाए गए थे। यानी कि वो ऐसे स्क्रीन जो है हवाई अड्डे यानी कि एयरपोर्ट पर भी लगाए गए थे चेकिंग के लिए। बिल्कुल ठीक, बाबा ने हीरा को शाबाशी दी, यानी कि उसके पापा कहते हैं बिल्कुल ठीक कहा तुमने, और शाबाशी देते हैं कि तुमको याद है, जो जो तुमने देखा है वो तुमको याद है। समझने की बात यह है बेटा कि बुखार स्वयं मर्ज नहीं है। तो यानी कि वो कह रहे हैं कि बेटा देखो, समझना क्या है कि बुखार स्वयं, यानी कि जो बुखार हमें आता है वो खुद एक बीमारी नहीं है, बुखार जो है वो बीमारी नहीं, यह मात्र इस बात का लक्षण है कि भीतर कहीं रोग छुपा है। यानी कि वो कह रहे हैं कि बुखार कोई बीमारी नहीं है, बस वो तो एक हमें जरिया है बताने के लिए कि हमारे शरीर के अंदर, भीतर यानी शरीर के अंदर जो है कहीं कोई रोग छुपा है, अंदर कोई रोग है, उसका लक्षण है बुखार। अगर बुखार आए तो घबराए बगैर किसी डॉक्टर से सलाह लेने में ही भलाई है। यानी कि बुखार आए तो घबराने की ज़रूर नहीं है, हमें किसी डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए और वो डॉक्टर जैसा कहे उस तरह से करना चाहिए, इसी में हमारी भलाई होगी। बुखार कोई बड़ी बीमारी नहीं है, वो तो सिर्फ अंदर जो दूसरा रोग छिपा हुआ है उसका लक्षण बताता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गया और देखिए लास्ट में नाम लिखा है डॉक्टर यतीश अग्रवाल, डॉक्टर रेखा अग्रवाल, यानी कि ये दोनों राइटर हैं, इन्होंने ये चैप्टर लिखा है। ठीक है, तो इस चैप्टर से हमने क्या क्या सीखा ये देखिए। पहले तो देखिए ये बुखार के बारे में, रामू काका को बुखार हुआ था, तो पहली बात तो ये कि हमें अपना ख्याल रखना चाहिए, खाने पीने में भी और स्वास्थ्य के बारे में भी ख्याल रखना चाहिए कि हम कभी बीमार ना पड़े। ठीक है,
और हेल्दी खाना खाना चाहिए। और अगर हम बीमार पड़ भी जाते हैं तो तुरंत ही अपनी मम्मी पापा को बताएं या डॉक्टर की सलाह लें और दवाई लें, तो हम जल्दी ठीक हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बुखार मापने के लिए जो साधन है थर्मामीटर, उसके बारे में यहाँ पे बहुत ही डिटेल में बताया गया कि पहले के ज़माने में कैसे थर्मामीटर थे, अभी के ज़माने में कैसे हैं, वो कैसे कैसे बने, कैसे कैसे हर थर्मामीटर में चेंजेस आए, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बताया गया। और हमको जानने को भी मिला कि पहले बुलबुलों की गिनती की वजह से हमें बुखार का पता चलता था कि बुखार कितना है कितना नहीं है। अब तो हम तुरंत ही छोटा सा थर्मामीटर मुंह में रख के पता लग जाता है ना कि बुखार कितना है। पर पहले ऐसा नहीं था, पहले परेशानी होती थी, दिक्कत होती थी। तो उसकी वजह से, वो दिक्कतों की वजह से न्यू आविष्कार होते गए और नई खोज आती गई, इस तरह से नए नए बनते गए थर्मामीटर। तो यहाँ पे हमें सारी डिटेल यहाँ पे मिली है, ठीक है। तो हमें ये सारी बातें याद रखनी है, ठीक है, कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा थर्मामीटर बनाया, कौन से साल में बनाया। और हमें अपना ध्यान भी रखना चाहिए कि हम कभी बीमार ना पड़े, ठीक है। थैंक यू।